नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया, जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज की प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता चल पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि सदोष लाभ का अभिप्राय है। तो कौन सा है सदोष लाभ का अभिप्राय? तो विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति का लाभ, ये सदोष लाभ का अभिप्राय हो जाएगा। 61 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि कोई व्यक्ति विधिक मानसिक विकृति से पीड़ित था, यह सुनिश्चित करने का निर्णायक समय कब होता है? तो कब होता है 62 का राइट आंसर। तो कार्य करने का समय इसका निर्णायक मत होता है, यानी 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता 1960 की किस धारा में सिक्का की परिभाषा को वर्णित किया गया है? तो कौन सी धारा में है? तो ये सिक्का की जो परिभाषा है वो 230 में है। इसमें 230 में 63 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है सूचना का अधिकार अधिनियम। 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा समुचित सरकार को परिभाषित करती है? तो कौन सी धारा परिभाषित करती है समुचित सरकार को? तो धारा 2 का ये परिभाषित करती है। 65 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि मोटर यान अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था मोटर यान अधिनियम, ये आपको बताना है। 66 का राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो 1989 ये मोटर अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने किसी व्यक्ति को लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु निम्न में से कौन सा दस्तावेज जमा करना आवश्यक है? तो कौन सा दस्तावेज जमा करना आवश्यक होता है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए? तो मेडिकल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, यानी ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 की उपधारा 1 में वर्णित पशु शब्द से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय पशु शब्द से, ये आपको बताना है। तो रेंगने वाले जंतुओं से, बिना रीढ़ वाले जंतुओं से, पक्षी तथा स्तनों से, यानी इन सभियों से संबंध है पशु शब्द का, यानी 68 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि यातायात के नियम आवश्यक हैं। तो किसके लिए आवश्यक हैं ये आपको बताना है। तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात के नियम आवश्यक हैं। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम बना है? तो इन अत्याचारों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम बना है, जिसे हम SC एक्ट बोलते हैं। 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि संघ द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिससे राज्य सरकार को सौंपा नहीं जा सकता है? तो इनमें से एक कर है जो सिर्फ और सिर्फ
केंद्र शासित सरकार को सौंपा जाता है? 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेलवे, जलयान या वायुयान द्वारा ले जाए गए माल या यात्रियों पर सीमा कर, ये केंद्र सरकार को सौंपा जाता है। यानी 71 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी RBI की 1 अप्रैल 1935। 72 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि रक्त समूह बी का अर्थ है, तो कौन सा है रक्त समूह बी का अर्थ? तो यह मनुष्य एंटीजन बी के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं कर सकता, यह हो जाएगा रक्त समूह बी का अर्थ। 73 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने, किस देश के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की चट्टानों की परत का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा बेड में बनाया है? तो ये कौन से देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है? तो ये बनाया हुआ है इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने। 74 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि क्योटो संधि में कार्बन उत्सर्जन की बाध्यता से किन दो देशों की छूट मिली है? तो ये कौन से दो देशों की छूट मिली है? 75 का राइट आंसर तो ये मिली है भारत एवं चीन को। 75 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि देव आनंद को किस नाम से जाना जाता था? तो इनका दूसरा नाम क्या था? देव आनंद का। तो इनका जो दूसरा नाम था वो था सदाबहार अभिनेता। 76 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता निषेध के लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 17 में है, छुआछूत से संबंधित। 78 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से मूर्ति कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बताओ इनमें से कौन प्रसिद्ध है मूर्ति कला के लिए? 79 का राइट आंसर तो प्रदोष दास गुप्ता ये मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। 79 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 आपके सामने के रबड़ के बल्कनीकरण के लिए उनमें मिलाया जाता है, तो क्या मिलाते हैं रबड़ के बल्कनीकरण के लिए? 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसमें मिलाते हैं सल्फर। क्या सल्फर मिलाते हैं? 80 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 आपके सामने की पुरातत्वीय खोजों के कार्य निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? 81 का राइट आंसर है आपको बताना है। तो इसके लिए प्रयोग करते हैं इसका 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 12 है आपके 82 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? तो इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य? 82 का राइट आंसर आपको बताना है। तो उड़ीसी ये शास्त्रीय नृत्य का रूप है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सैक या लाइकेन है एक, तो ये क्या है? 83 का राइट आंसर तो यह एक सहजीवी है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। प्रश्न संख्या 84 आपके सामने कि भारत में चालू उपयोग के स्तर में वृद्धि के कारण एक कौन सा भावी परिणाम होने वाला है? तो कौन सा भावी परिणाम होने वाला है? 84 का राइट आंसर तो भविष्य में अधिक आर्थिक विकास होने वाला है। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने की हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है। तो क्या होता है? 85 का राइट आंसर तो इसमें होता है फास्फोरस। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 आपके सामने की विश्व व्यापार संगठन शुरू किया गया था वर्ष, तो कब शुरू हुआ था? यानी कब स्थापना हुई थी WTO की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में।
ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने कि किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है। तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है आचार्य विनोबा भावे का। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 आपके सामने कि नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो विकास हुआ था वो केरल में हुआ था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 आपके सामने कि सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है। तो लौंग ये पौधे की कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो ये पुष्पकली से प्राप्त होता है लौंग। 89 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 आपके सामने कृषि आय का डॉट के राजस्व का स्रोत है। तो ये कौन सी सरकार का आय का स्रोत है? कृषि। तो ये राज्य सरकार का राजस्व का स्रोत है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 आपके सामने के परवलयिकी दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? 91 का राइट आंसर तो ये कार की हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 आपके सामने कि टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। तो क्या अर्थ है टेस्ट ट्यूब बेबी का? 92 का राइट आंसर आपको बताना है। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण, ये टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। 92 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है आपके सामने कि उत्पादन फलन का अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है? उत्पादन फलन का जो अभिप्राय है वो भौतिक आगत तथा भौतिक निर्गत के बीच संबंध स्थापित करना, ये हो जाएगा 93 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 आपके सामने कि शिशु लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है। तो कि किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो ये पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। 94 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 आपके सामने कि पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। तो ये कैसे प्रवेश करता है पोलियो का विषाणु? तो ये प्रवेश करता है प्रदूषित खाद्य और पानी से। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 96 है आपके सामने कि यदि किसी व्यक्ति को बंदूक से गोली लगने पर उसके शरीर के सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है। तो किसके कारण फैला है? तो शीशा के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है। 96 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 आपके सामने कि यसद लेपन क्या होता है। तो क्या होता है यसद लेपन, ये आपको बताना है। तो ये होता है लोहे पर जस्ता चढ़ाना। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 आपके सामने कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। तो किसके सरकार के दौरान हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से? तो ये मोरारजी देसाई के सरकार के समय हटाया गया था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो कौन सा है? तो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग ये है अटलांटिक महासागर। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 और आज का अंतिम प्रश्न इस वेक्टर सेट का कि बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है। तो क्या है? तो बार बार बाढ़ आने का जो मुख्य कारण है वो है मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, नदी तल का गादन, यानी 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ये सभी कारण हैं बार बार बाढ़ आने के। तो साथियों आपको ये वेक्टर सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।